नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वो सारा ज्ञान दिया जाता है आयुर्वेद से जुड़ा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन को ये ज्ञान जो है पूरी तरह से बदल सकता है। आयुर्वेद जो है आपके जो रोगों को जड़ से खत्म करता है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फोड़े फुंसी की समस्या के बारे में। आखिरकार ये समस्या जो होती है किस कारण से होती है, गुरुजी से जानेंगे, क्योंकि बहुत से आपने ऐसे लोग अपने आसपास देखे होंगे या फिर आप खुद भी ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे कि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, आप बहुत सारे इलाज करते हैं, बहुत सारी क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इसके भी फोड़े फुंसी की जो समस्या है ये ठीक नहीं होती है। क्या असली वजह है इस रोग की, गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, सेहत संबंधी कोई भी विकार है, तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर कॉल नहीं लग पाती है तो समस्या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार व्हाट्सएप के लोगों के साथ दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे फोड़े फुंसी की समस्या के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं, जो इस वक्त कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं। क्या कारण है इस समस्या का और क्या निवारण है, ये बताएं। फोड़े फुंसी होने का मुख्य कारण है खून में गर्मी का अधिक होना। जी। जिनका पित्त बढ़ जाता है उनका फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा निकलते हैं। और मेडिकल में तो इसमें क्रीमी देते हैं, बीएमसी करते हैं, फिर उसके बाद इसका उपचार करते हैं जी। परंतु यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद जो भी बीमारी मिली उसको बिना चीर फाड़ के ठीक करते हैं। जब किसी को फोड़े फुंसी होना ज़्यादा शुरू हो जाए तो उसको पानी हमेशा हल्का गर्म पीना और नींबू का रस मिला के पीना। खून के अंदर जो उबाल है वो शांत हो जाता है। और जहाँ फोड़े फुंसी है वहाँ पे नीम के पत्ते, देसी कीकर के पत्ते और नींबू के पत्ते बराबर मात्रा में लेके कढ़ाई के अंदर डाल के उनकी भस्म तैयार कर लें। जी। इस भस्म को तिलों के तेल में या नारियल के तेल में मिला करके मलम बना लें। ये मलम उस फोड़े फुंसी पे लगाएं जो आपको दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। इसके लगाने के बाद पानी जब भी पीना है तो नींबू के रस वाला हल्का गर्म पानी पीना। आप देखेंगे एक ही दिन में आपके शरीर में कितना परिवर्तन आ गया और 15-20 दिन में खून साफ हो गया, गर्मी समाप्त हो गई, फोड़े फुंसी निकलने बंद हो गए, आप रोग मुक्त हो गए। जी। परंतु इसमें चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनसे परहेज रखना है। नाज जो भी खाना है चोकर वाला खाना, जिसकी चोकर निकाल दी वो नहीं खाना। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, नींबू का रस मिला के पीना। दालें हैं, सब्जियां छिलके वाली लेनी, धुली दालें या छिली हुई सब्जियां नहीं लेनी, तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा।
क्योंकि नाजों के छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, दालों के छिलके, इनके अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन पर्याप्त मात्रा में होता है। जब हम इसके साथ लेते हैं, इसको फेंकते नहीं है, तो आंखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है, पेट अच्छा साफ होता है, बीमारी कहाँ से आएगी? जी। यदि आपका पेट ठीक ढंग से साफ हो रहा है तो आपको कोई रोग नहीं है। जब भी आपको कोई रोग बढ़ेगा तो आपका पेट नहीं साफ होगा, ये पहचान है। जी। तो रोग आपके जब बढ़ने लगे तो और पेट आपका साफ ना हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको होशियार होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, सही उपचार लेने की जरूरत है। और वो सही उपचार आपको मिलता है स्वस्थ विचार आश्रम में गुरुजी के सानिध्य में। तो अगर आप चाहते हैं अपने रोगों को जड़ से खत्म करना, जल्द से जल्द खत्म करना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके अलावा दर्शकों, आप अगर चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। पुस्तकों को मंगवाने के लिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आपको कॉल करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकेंगे। यहाँ पर दर्शकों आपको बता दूं, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं लग पाती तो समस्या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, इसी कड़ी में एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है जितेंद्र कुमार गांधी जी का, जिन्होंने जगह का नाम नहीं बताया है। ये लिखते हैं कि गुरुजी, बहुत पहले उनके पैर में शीशा घुस गया था, अभी उसका ऑपरेशन उन्होंने करवा लिया है। घाव ठीक नहीं हो रहा है, मवाद बन रही है, शुगर और बीपी की भी समस्या है। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा। जब खून गाढ़ा होगा तो आपको बीपी भी होगा। इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। और मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको तकलीफ क्या है, ना आपकी टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका लीवर काम करना शुरू करेगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, शुगर कहाँ से होगी जी। दूसरे नंबर पर आपने बताया कि पैर में शीशा लगा था, ऑपरेशन करके निकला दिया, परंतु पस नहीं बंद हो रही। वो शीशा पूरा नहीं निकला, शीशा अंदर है अभी। इसका उपचार नाड़ी परीक्षण के बाद ऐसे होगा जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। एक आपको पाउडर दिया जाएगा और तेल में मिला के मलम जैसा उसके ऊपर लेप होगा। ये मलम अंदर के कचरे को, जो भी गंध है, उसको ऐसे खींचता है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। जिस दिन लाएंगे उस दिन आपके दर्द में कमी आ जाएगी। जो पस निकल रही थी, पस आना बंद हो जाएगी और 15-20 दिन में शीशा निकल जाए, जख्म भर जाएगा। जितेंद्र जी, गुरुजी ने आपको फिलहाल जो आपने अपनी समस्या बताई है उसके हिसाब से बताया कि कहीं ना कहीं जो मवाद आपके पैर में पड़ रही है, वो अभी हो सकता है कि शीशे के कुछ कण, कुछ हिस्सा अभी भी आपके पैर में है, जिस वजह से मवाद जो है बननी बंद नहीं हो रही है। और रही बात शुगर और बीपी की, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी आपकी समस्या की वजह है, तो बिल्कुल यही वजह भी हो सकती है।
लेकिन अगर आप सटीक कारण जानना चाहते हैं तो आपको ये कारण और उपचार दोनों ही मिलेंगे नाड़ी परीक्षण के बाद। इसलिए बिना देर करे जल्द से जल्द गुरुजी के पास आए, यहाँ पर नाड़ी परीक्षण करवाकर अपनी दवाएं लें, नियम पर इसके साथ सेवन करके अपनी समस्या से निजात पाए, वो समस्या जिसके चलते आप दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच।